है। दूसरा, रक्तेन आवृतः वातरक्तः। रक्तेन आवृतः वातः वातरक्तः। आणि तीसरा, वातेन आवृतः रक्तः वातेन आवृतं रक्तम्। हा तिसरा विग्रह। चौथा विग्रह व्याधी काय आहे सांगणार आहे, तो आहे वातरक्ताभ्याम वाताभ्याम वातेन रक्तेन च जायमाना व्याधी। वातरक्ताभ्याम जायमाना व्याधी असा तिसरा। चौथा, असे चार त्याचे वेगवेगळे विग्रह आहेत, प्रत्येकाला वेगळा अर्थ आहे। हा व्याधी कसा झाला आहे, तो वातरक्ताने झालाय, म्हणून वातरक्ताभ्याम जातः वातरक्तः। जरा वातेन आवृत वातेन आवृतः रक्तः म्हणून वातरक्तः, रक्तेन आवृतः वातः म्हणून वातरक्तः, असे त्याचे वातंचे रक्तांचे दुष्टम असा त्याचा विग्रह आहे। आता रक्तदुष्ट होतं आणि वातदुष्ट होतं, त्याचे हेतू महत्वाचे आहेत सगळे। ग्रंथकार हेतू सांगताना पहिल्यांदा गुणात्मक सांगतात आणि मग त्याचं उदाहरण देत आहे। हे हेतू व्याधीचे नसतात, हेतू दोषदुष्टी करणारे असतात। आता हे रक्त वायू श्लेष्म आणि पित्त या तिघांनीही दुष्ट होऊ शकतं। हिंदीमध्ये बोल। वातदुष्टि रक्तदुष्टि वायु से, पित्त से और श्लेष्मा से, तीनों से हो सकती है। इसलिए वातरक्त के प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, तीनों में दुष्ट रक्त हूं। अब किताब खोलो और हेतु एक बार पढ़ लो और फिर आगे जाएंगे। थोड़ा नीचे करो, नोट नंबर 1 से लो, 2 3 3 से लो। हाँ लो, ठीक है ठीक है। अब बस बस बस। आज से प्रारंभ करेंगे बात। बरोबर। लवण लवण आम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण जीर्ण भोजने। लवण अम्ल कटु और क्षार। लवण पहले क्यों लिया? लवण अम्ल कटु तीनों उष्ण है, किंतु उष्णता में इनका क्रम इस प्रकार का है। लवण उष्णतर, उष्णतम, अम्ल उष्णतर और कटु उष्ण। इसलिए पहला क्रमांक किसका लगा? लवण का। क्षार उष्ण है, तीक्ष्ण है। अब इसके बाद अजीर्ण भोजन ये शब्द आया है। अजीर्ण भोजन ये
आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी व्याधियों का कारण हो सकता है, सभी व्याधियों का। फिर वो कुष्ठ हो, उच्चचिका हो, सोरियासिस हो, वैवर्ण हो, प्रमेह हो, विद्रदी है, निकोलोशिका है, कंठ व्याधि है, श्वास है, प्रास है, माइग्रेन है, इंदुलुप्त है, इन सब का कारण अजीर्ण भोजन। अब अजीर्ण के प्रकार होते हैं, आगे पढ़ेंगे, फिर बताता हूँ। अजीर्ण भोजन ही क्लिन्न, शुष्क, क्लिन्न यानी जिनमें जलीय भाग ज्यादा है, शुष्क जहाँ जलीय भाग कम है। अब क्लिन्न का उदाहरण बताते हैं, व्यवहारिक उदाहरण अन्य हो गए, लेकिन द्रव्यों में कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे जलज आरूप है, दिख रहा है, अंबुज आरूप मांस। जलज भिन्न है, आरूप भिन्न है। जलज का अर्थ है पानी में तैरने वाले, आनूप का अर्थ है आनूप क्षेत्र में होने वाले, आनूप देश। और ऐसी जमीन कि जहाँ पानी पकड़ा जाता है, उसकी जमीन ऐसी होती है पानी पकड़ के रखती है, इसको अनूप कहते हैं। तीसरा, जिस पौधे को अधिक से अधिक पानी दिया जाता है वो भी अनूप। चावल इतना पानी लगता है उसको, अनूप है। ककड़ी कहाँ होते हैं? नदी के किनारे। तरबूज नदी के किनारे, खरबूज नदी के किनारे। नाली में पालक लगाते हैं मुंबई में, अनूप। अनूप अलग है, जलज अनूप है, अलग है। ये दोनों क्लीनत्व करने वाले हैं, अभिषिन्न करने वाले हैं। क्लीन शब्द का अर्थ है अभिषिन्न करने वाले। जैसे विरुद्ध धान्य है, क्लीन होता है। रात भर पानी में रखते हो, पानी में रखते हो और फिर कपड़े में लपेट के उसको रख देते हो, उसको हमको रहते हैं क्लीन। तो ये व्याधि कर रहे हैं। पिंड मांस, पिंड्याक, मूलक वगैरह, इनके अपने अपने गुण हैं जो विधायी है। पिंड्याक ये तिल का है, ये विधायी है। मूलक विधायी है, कुलत्थ विधायी है, माश विधायी है, निष्पाव निष्टम्बी है। पलल ये भी अब ये विदाई है। इक्षु अभिसंधि है। क्यों? गन्ने को पानी दिया जाता है, पानी दिया जाता है, इक्षु भी। और उसके बाद अगला जो समूह है, इसको समाहार कहते हैं। समाहार समास का प्रकार है। एक गण के समान गुणों के द्रव्यों का वर्णन एक साथ करना, उसको समाहार कहते हैं। द्वंद्व समास, समाहार और इतरेतर। इतरेतर में भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, समाहार में एक गण होता है। अब ये गण कौन सा है? दधि, आरनाल, सौवीर, शुक्त, तक्र, सुरा, आशय। ये कौन सा गण है? आम्ल गण, आसो गण।
सूतगण इसको कहते हैं, सूतगण। हाँ सूत, सूत जो पारिभाषिक शब्द है, आसव प्रक्रिया को सूत कहते हैं। तो ये भी कटु, ये भी विदा ही होता है, विदा ही उष्ण होता है, द्रव विदा ही उष्ण। इसके बाद विरुद्धाशन। विरुद्धाशन की आपकी कल्पना क्या है? दूध और दही, दूध और फल। उदाहरण, इसकी व्याख्या क्या है? जो दोषों को उत्पन्न करता है, शोधन देगा, उसको निकालता नहीं, वो ठीक। उसका क्राइटेरिया क्या है जिसको विरुद्ध करे? विरुद्ध कर कहने के नियम क्या है? इसको विरुद्ध करेंगे, इसको विरुद्ध करेंगे, इसको विरुद्ध करेंगे, क्या नियम? जब आपको ये पढ़ाया गया ना, आपने पूछा विरुद्ध का क्राइटेरिया क्या होगा, क्यों नहीं पूछा आपने? उदाहरण लिए, ठीक है, हम लोग के साथ दूध नहीं खाना, ये उदाहरण ठीक है। और प्रकार में भी है बहुत, ये नहीं बताया उसके क्राइटेरिया क्या है, और हमने पूछा भी नहीं। क्यों नहीं पूछा? बता सकते हो क्यों नहीं पूछा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पूछा। आपको इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था, परीक्षा पास होने में इंटरेस्ट था, डिग्री में इंटरेस्ट था, शास्त्र समझने में इंटरेस्ट नहीं था। ये उसका कारण नहीं, अकल में ये कारण नहीं, अकल है, बुद्धि है। 12वीं में अपने 80-90% मार्क मिले हैं, बुद्धि तो है, इंटरेस्ट नहीं था समझने की, शास्त्र समझने की। लेकिन मेरी अपेक्षा है अब वो होना चाहिए, जब आप एमडी कर रहे हैं ना, तो आपने मुझे पूछना चाहिए विरुद्ध किसको कहेंगे। तो मैं समझूंगा आप लोगों को पढ़ने में रुचि है, नहीं तो आप भी डिग्री के पीछे लगे, एमडी कब मिलती है और कब टीचर बन जाते हैं, या तो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन की, या तो फिर कल्प की। होमवर्क शिवना तो गुरु, ग्रहणी पे ग्रहणी का पाठ, श्वास पे श्वास को उठाए, और समय अर्थ को उठाए, ये आपको करना है। शास्त्र नहीं समझ रहे, आप नहीं पूछते तो पूछेंगे तो बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा, इच्छा ही नहीं आपको तो क्यों बताऊंगा। चरक, सूत्र स्थान, अध्याय 26। ये प्रबंध 81। बराबर 81, श्लोक क्रमांक 81। नमोवाच भगवान आत्रेय देह धातु प्रत्येक भूतानि द्रव्याणि देह धातु अभिविरुद्ध आपदन्ते परस्पर गुण विरोधानि कानिचित् कानिचित् संयोगात् संस्कारादापपराणि देश काल मात्रा आदिभिचा परिणी तथा स्वभाववाद पराणि।
देह धातु प्रत्यनीक भूतानि, देव धातु यानी दोष और धातु दोनों, दोषों को भी प्राकृत अवस्था में धातु माना जाता है, प्राकृत दोषों को धातु माना जाता है, विकृत दोषों को मल कहा जाता है। अब प्रति यानी विरुद्ध, यहाँ विरुद्ध का अर्थ है दुष्ट करने वाले, विरुद्ध का अर्थ विपरीत नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। अगेंस्ट भी लेते हैं तो दुष्ट करने वाले इस अर्थ में लेना है, इनके विरुद्ध है, इनका नुकसान करने वाले इस अर्थ में लो। प्रत्येक, प्रति, विरुद्ध, विरुद्ध यानी दुष्ट करने वाले। अनेक का अर्थ है समूह। दृष्टवा तो पांडवानिकम, पहला श्लोक है गीता का। दृष्टवा तो पांडवानिकम, अनेक यानी समूह, पांडवों का सैन्य समूह लेकर प्रश्न किया गया है। देव धातु प्रत्यनिक भूतानि, अब इसकी टीका देखो इस वाक्य की। प्रत्यनिक भूतानि इति धातूनां प्रसादीनां वातादीनां च प्रकृतिस्थानां प्रत्यनीकस्वरूपाणि। प्रकृतिस्थान प्रत्यनिक भूतानि स्वरूपाणि, प्रकृतिस्थ धातु दोषों को दुष्ट करने वाला। आगे करो। विरुद्धम आपदन्ते इति, टीका न सर। हाँ, विरुद्धम आपदन्ते इति देहधातूनां विरुद्धम आचरन्ति दूषयन्ति इति यावत्। दूषयन्ति यावत्, स्पष्ट हो गया। विरुद्ध का अर्थ यहाँ अपोजिट नहीं है, ये जानने की आवश्यकता इसलिए है कि विरुद्ध शब्द अपोजिट अर्थ में चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। चिकित्सा ये नित्य विपरीत होती है, हेतु विपरीत होती है, वहां विरुद्ध अर्थ है। विरुद्ध है एक्सेप्टली अपोजिट। वृक्ष है तो स्निग्ध, पिच्छिल है तो विषदन, इस प्रकार विरुद्ध शब्द वहां विरुद्ध का अर्थ विरुद्ध ही है, यहाँ विरुद्ध का अर्थ दूषित करने वाला है। क्या अब यहाँ पर देह धातु प्रत्येक भूतानि द्रव्याणि, देह धातु विरोधी अपद्यन्ते। अब इसके बाद एक शब्द है परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित्। परः परः, एक दूसरे से, परः परः परस्पर, विसर्ग का स बना है, परस्पर, परस्पर विरुद्धानि कानिचित्। अब यहाँ पर विरुद्ध शब्द का अर्थ है एग्जैक्टली विरुद्ध, यहाँ विपरीत शब्द अर्थ है विरुद्ध का। परस्पर विरुद्धानि, कानिचित् शब्द महत्व का है। कानि यानी कुछ, चित यानी विकल्प है। जहां चित शब्द आता है संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में कदाचित, उसको विकल्प होता है। विकल्प यानी अन्य कोई दूसरा। अब यहाँ पर कानिचित गुण विरुद्धानि, कुछ गुणों के विरुद्ध है। शीत के विरुद्ध उष्ण है, स्नेह के विरुद्ध वृक्ष है, कानिचित। विकल्प क्या होगा? कानिचित समान, कानिचित समानानि, कानिचित विरुद्धानि, कानिचित असमानानि। असमानानि का अर्थ समझो, समान भी नहीं है, विरुद्ध नहीं है, किसका कल्प हो। तीक्ष्ण के विरुद्ध मंद है, लेकिन तीक्ष्ण के विरुद्ध उष्ण,
सम भी नहीं है और विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन ये भी है, विकल्प है। यहां तक समझ में। उसके बाद प्राणचित सही होगा, दो इकट्ठे किए। प्राणचित साक्षात संयोग नहीं है, किंतु उपस्थिति एक साथ है। जैसे वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में आपने श्लेष्मवर्धक कुछ खा लिए, दही, लस्सी, दूध, संयोग परस्पर एक साथ नहीं हुआ, एक अस्तित्व दोनों का है। प्राणजित सही होगा। प्राणजित संसर्ग, संस्कार अपराध है, कुछ संस्कार किए जाते हैं लोगों में, वो भी विरुद्ध होते हैं। अब कुछ कैसे हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द है आगे के, देश काल मात्रादि भी च उपराणी, अनुपदेश है और अनुपद्रव्य खा रहे हैं, विरुद्ध है। काल वर्षा है, आप धातु सृष्टि में ज्यादा है, आप पानी ज्यादा पी रहे हैं, आप द्रव पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं, ये भी विरुद्ध है। मात्रा, कुछ नियम है, कुछ द्रव्यों की मात्रा समान नहीं होनी चाहिए, मात्रा गुरु द्रव्यों की मात्रा कम होनी चाहिए, लघु की द्रव्य तृप्ति होने तक होनी चाहिए। मधु, सैन्य, मधु और द्युत अर्ध मात्रा में चाहिए। गर्म पानी और मध एक साथ में रहना चाहिए। ऐसे ये भी विरुद्ध है। समान गुण का अर्थ नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा विरुद्ध है, ये नहीं चलेगा। अपराणी, कुछ लोग स्वभावता ही विरुद्ध होते हैं, विषय स्वभाव से विरुद्ध है। इस प्रकार विरुद्ध की व्याख्या ग्रंथकार करते हैं। विषय तो हम समझ सकते हैं, विषय द्रव्य अवश्य द्रव्य स्वभावता दुष्ट है, विष्टम भी स्वभावता दुष्ट करने वाले हैं। अब इतना आपने सुना, सुना, ध्यान देकर सुना, पक्का आपके मन में कुछ प्रश्न आया। मुझे ये अभी आपने जो बोला कि मधु और गर्म पानी विरुद्ध है। अभी कुछ वैद्य ऐसा करते हैं कि उनके हिसाब से जो संहिता उन्होंने पढ़ी है, वो बोलते हैं कि अगर आप उबाल रहे हो पानी और उसमें मधु डाला तो विषय कर, पर ऑलरेडी गर्म पानी लिया है और उसमें मधु डाला तो वो उतना विषय नहीं कर। तो ये थोड़ा डाउट। मधु, कलेक्शन ऑफ मधु, ये मक्खी कभी कभी विषय द्रव्य भी लाती है, विषाक्त उसका भी आता है, और उसका उस पर संस्कार उष्ण का दिया तो वो विषय कार्यकारी बनता है। इसलिए किसी भी प्रकार का उष्ण स्पर्श उसको नहीं चाहिए। समझे। और कुछ प्रश्न मन में आया, आना चाहिए। मैं फिर से उदाहरण देता हूँ। आप खाना खाते हैं, अचार होता है, उष्ण होता है, और आप चावल भी खाते हैं, शीत है। अब अचार उष्ण है, लवण उष्ण है, चावल शीत है, ये विरुद्ध बना, बना। किसका मतलब तुम्हारा भोजन पूरा विरुद्ध है।
पूरा भोजन विरुद्ध है, नहीं आया मन में प्रश्न आना चाहिए ना। हाँ, दही उष्ण है, दही चावल उष्ण विरुद्ध है कि नहीं, क्यों हुआ कि नहीं? आपके मन में प्रश्न क्यों नहीं आया ये? तो थाली में सब विरुद्ध होते हैं, एक मीठा होता है, शीत होता है, उष्ण होता है, स्निग्ध होता है, रुक्ष होता है। मन में क्यों नहीं आया? क्या थाली विरुद्ध बन गई है क्या? आना चाहिए कि नहीं? बुद्धिमान व्यक्ति को तो आना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आया? इस तरह से पढ़ोगे तो शास्त्र समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। केवल श्रवण भक्ति करने से काम नहीं बनेगा, ऊहन भक्ति भी करनी है। क्यों? क्यों? तो उसका उत्तर दिया है शास्त्र में, आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। हमारी थाली में जो होते हैं उसका नियम है, नित्य सेवनीय द्रव्य होने चाहिए, नित्य सेवनीय होने चाहिए, संस्कारित होने चाहिए। चावल कैसे बना? आपने पानी निकाल के बनाया, भून के बनाया, संस्कार किया। ये जो हम पदार्थ खाते हैं नित्य सेवनीय होते हैं, और जो नित्य सेवनीय नहीं होते उनको क्वचित क्वचित खाते हैं। अचार कभी कभी लेते हैं, ये तो इतना सा लेते हैं, नहीं इतना ही लेना चाहिए, इतना नहीं। मैंने देखिए पेशेंट अपना ये दाल सब्जी पर परोसने का चम्मच होता है ना, उतना अच्छा लेते हैं, मात्रा जो होता है। नहीं, थोड़ा लेना। आप नींबू निचोड़ते हैं ना, क्या पूरा निचोड़ते हैं? एक टुकड़ा मारते हैं। वो अधिक लोग तो ना होगा, एक भोजन में एक नींबू वो भी करेगा। तो नित्य सेवनीय मात्रा, नित्य सेवनीय पदार्थ, संस्करित पदार्थ के विरुद्ध नहीं बनते। अब नित्य सेवनीय किसको कहते हैं? नित्य सेवनीय की व्याख्या है, क्राइटेरिया है। जैसे एक शीत गुण है, नॉर्मल टेम्परेचर, वेरिएबल, पानी ठंडा होता है, उसको अपने फ्रिज में रखें 1 घंटा, क्या हुआ? शीत तर हो गई। उसके बाद बर्फ बनाया उसका, अब क्या हुआ? शीततम। इस प्रकार प्रत्येक गुण का स्तर होता है, उष्ण, उष्णतम, उष्णतम। मैंने प्रारंभ में बताया कटु के 3 द्रव्य है, उष्ण के 3 द्रव्य है, लवण, अम्ल, कटु। ये स्तर ऐसा, कटु, कटु, उष्ण, उष्णतर, उष्णतम। तो तरतम वाले पदार्थ जो है नित्य सेवनीय नहीं है, तरतम भाव के पदार्थ नित्य सेवनीय नहीं है। सामान्य द्रव्य नित्य सेवनीय है। और तरतम पदार्थों का यदि आप ये करते हैं, कारक विरुद्ध करते हैं, कानचित समान गुणानि, कानचित विपरीत गुणानि, कानचित अविपरीतानि च उभाभ्याम च, ये विरुद्ध बनते हैं। समझ गए? अब आपको प्रतिगुण में विरुद्ध का ज्ञान करना आसान हो गया।
यदि ग्रीष्म ऋतु है और आप ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान कर रहे हैं, वो भी उष्णतम ऋतु में समय। हेमंत ऋतु है, आप फ्रिज में की बोतल लेकर के पानी पी रहे हैं भोजन में, ऋतु कि नहीं? ग्रीष्म ऋतु में आप रूक्ष पदार्थ खा रहे हैं, स्नेह बिल्कुल नहीं, द्रव का अंश कम से कम, ऋतु कि नहीं? इस प्रकार विरुद्ध का विचार व्यक्ति रूढ़ में करना है, इसलिए यहाँ शब्द आया है विरुद्धानी। विरुद्ध समझ गया? आपको हर रूढ़ में देखना है, केवल अम्ल फल ये उदाहरण है। ये ऊहन करना है, तंत्र युक्ति है। तो जहां जहां आपको शंका है वहां ऊहन करना है। आगे तो मूल अपने मूल श्लोक पर आए। वातरक्त के मूल श्लोक पर आओ। विरुद्ध विरुद्धाशन, क्रोध, दिवा स्वप्न प्रजागरण ही। अभिघात, अभिघात से बाह्य अभिघात। आगे एक शब्द है, वो सबसे महत्व का है। क्या है शब्द? अशुद्ध्या। अर्थ समझ लो इसका। अशुद्धि शब्द है, अशुद्धि, अ यानी नहीं, शुद्धि यानी शोधन, और शुद्धि की ये तृतीया है, शुद्धिया। न करने से, न करने के कारण, देह शोधन न करने के कारण, देह शुद्धि यानी वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, बस्ती इत्यादि नियम है ना। वसंत में वमन करना है, प्रवृत्त में बस्ती नहीं है, शरद में रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है, ये नियम। ये न करने से होता है, वात रक्त होता है। अब यहाँ अधिकरण वात रक्त का, इसलिए वात रक्त कहा है, किंतु अशुद्ध ये विषय सभी व्याधियों में आता है। प्रमेह, हृदरोग, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, अन्य ऐसी व्याधियां। क्यों? दोषा एवं सर्वेशा रोगाणाम एक कारण। दोष ही व्याधि करते हैं, व्याधि बाहर से नहीं आता। इसलिए अब उसको कहा व्याधि को जाओ उनके शरीर में, ऐसे नहीं होता, एक्सेप्ट इन्फेक्शन केसियस। बाकी सब व्याधि बाहर से नहीं आते, अपने आहार विहार से ही होते हैं। और उसके लिए चिकित्सा केवल औषध से नहीं होता, वो
केवल औषध देना यह मूर्खता का लक्षण है। तद्दन मूर्ख का लक्षण कोई है तो केवल औषध से ठीक करने का प्रयास करने वाला वैद्य। हेतु त्याग करना है, दोषक्षय करना है, आवश्यक और शोधन करना है, अग्निदीपन करना है, व्याधि स्वयं शांत होता है। यदि बचता है तो व्याधि का परिताप कर सकते हो, लेकिन जो वैद्य ऐसा करते हैं, हेतु निकालते नहीं, हेतु त्याग करते नहीं, दोषों का विचार करते नहीं, केवल औषध का प्रयोग करते रहते हैं, मूर्खता की परिसीमा। दोषों का क्षय करना अनिवार्य है, और ये क्षय दो पद्धति से होता है। एक विपरीत चिकित्सा से, हेतु त्याग से। और हेतु त्याग किया, विपरीत चिकित्सा किया, गुण शांत हुए, द्रव्य शरीर में वैसे हुए। अंशात्मक गुण तो है ही, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही है शरीर में पोषण के लिए। वो अपनी कम करते हैं। शरीर में उष्णता होना जरूरी है, शरीर में द्रव गुण चाहिए, शरीर में स्निग्ध गुण चाहिए, शरीर में पिच्छल गुण चाहिए, शरीर में खर गुण चाहिए, विषय गुण चाहिए। इनकी मर्यादा है, मर्यादा में इनकी आवश्यकता है, शरीर में रहते हैं। अब आपने शमन किया, शमन में क्या किया? गुण कम कर दिया, द्रव्य तो अंदर ही रहा, क्योंकि आपने द्रव्य नाश नहीं किया, गुण नाश किया। ये द्रव्य कहाँ जाएंगे? शरीर में रहेंगे। एक दूसरा, इनमें जो गुण के अंश है, ये किसी कारण से बढ़ सकते कि नहीं? समान गुण से, सामान्य बुद्धि कारणम, ये वैधि करेंगे कि नहीं? आपने कभी शोधन किया ही नहीं, संतर्पण चल रहा है, व्यायाम कभी किया ही नहीं, संतर्पण चल रहा है, परिणाम क्या होगा? दोष बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे व्याधि हो गए। आप क्या करेंगे? जीवन करते, फिर कुछ हुआ अम्ल पित्त, परिपत्ति कर चले, फिर कुछ हुआ मुखदोषिका लेप लगाया या कटुरस दिया। शरीर में दोष है, और ये कितने साल तक, वर्ष कब से है? जब से हम उत्पन्न हो तब से है। ये कहाँ जाएंगे? ये शरीर में मल रूप में काम करेंगे, इनका स्वरूप बदलते जाएगा, उपचित करेंगे देह को, श्रोतोरोत्तर व्याधि करेंगे, और संतर्पण इसमें होता रहा, ये बढ़ते जाएंगे, और फिर भिन्न भिन्न व्याधि करेंगे। इसलिए ऋतुकालीन शोधन कम से कम साल में एक बार, 2 साल में एक बार अनिवार्य है। यदि नहीं करते हैं तो परिणाम, at the age of 40 we will get hypertension, at the age of 50 we will get cardiac attack, at the age of 60 we will get cerebral stroke, at the age of 70 we will get renal failure। कौन कर रहा है? बाहर से आ रहा दोष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन दोषों का परिणाम अग्नि पर होता है। अग्नि जब बंद होता है तो अमावस्था उत्पन्न होती है, और आम शरीर में जाता है तो दोषों को सदैव कुपित करता रहता है, विषवत। आमों को विष कहा है ना, विषवत कार्य करता है। इसलिए
अशोधनात्। इसलिए चरक का एक सूत्र है, संशोधन करने के बाद प्रायः व्याधि होते नहीं दूसरे। यदि आपने हेतु नहीं किए, बलवान हेतु नहीं किए तो नहीं होते, लेकिन शोधन किए तो कुछ नहीं होगा हर साल। और उसके लिए कल नीचे एक टिप्पणी है, उदाहरण दिया, पेड़ अपने पत्ते काटे, टहनियां काट ली, मूल शेष है, उसको खाद्य मिलता है, फिर पल्लवित होते हैं। रोगाणाम च ध्रुवाणाम च गतानाम आगति ध्रुवा। रोगाणाम गतानाम आगति ध्रुवा। आपने रोग शांत किया, इनको हेतु मिल गए, ये पुनः व्याधि करने वाले हैं, आगति फिर से आना, ध्रुव निश्चित हो। इसलिए शोधन अनिवार्य है, और जिनको शोधन नहीं आता है वो वैद्य नहीं है, वो चोर। वैद्य के नाम पे चोरी कर रहे हैं। आगे पढ़ो। विरुद्धानाम क्रोध दिवासपना वगैरह हो गया। अशुद्ध, हाँ अशुद्ध का है मिष्टान सुकुमार, ठीक है। दशन सुकुमार अशुद्ध्याच प्रदोषते शोणिते नृणाम। इससे शोणित रुष्ट होता है। अब शोणित रुष्टि में आपको सोचना है, एक तो क्रम है लवण अम्ल का, दूसरा है पिण्याक का, पलल पिण्याक, कुलत्थमाश विदाई है, रक्त रुष्ट करने वाले हैं। क्रोध दुष्ट करने में समान है, सामान्य बुद्धि कार्य करेंगे। लेकिन विरुद्धाश्रम एक हेतु है, ये अमुपदोष करता है, और अध्यशन ये भी अमुपदोष करता है, अजीर्णाशन ये भी अमुपदोष करता है। यानी पित्त वृद्धि रक्त वृष्टि के कारण कितने हुए, सामान्य वृद्धि कारण उनकी न्याय से एक हुए, और दूसरे सामान्य नहीं है फिर भी वृद्धि करते हैं, सामान्य न होते हुए भी वृद्धि करते हैं, उन्हें हेतु नहीं है। रक्त के दृष्टि के हेतु विदाई है। द्रव गुण है। इसके अतिरिक्त विरुद्धासन, अजीर्णासन, अध्यशन, शोधन नहीं करना ये भी हेतु है। अब आगे पढ़ो। कषाय कटुतिक्त पढ़ो। कषाय कटुतिक्त अल्पवृक्ष आहार आदि भोजनात हयो उष्ट्र आयन आयन अंबु क्रीडा प्लवन लंघन। आगे उष्णेच अत्य अति अधो, अति अधो, उष्णेच अति अधो वैषम्य वायद्वेग निग्रहात् वायुर्वृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि। उष्णे च अति अध्व अधव वैषम्य वैषम्यात, वैषम्यात करना उसका द बना है, और व्यवायात वेग निग्रहात। अब वेग निग्रह ये वायु का प्रकोप करने वाला है, गति विरुद्ध करने वाला है।
वायु की अनुलोम गति के स्थान पर विरुद्ध गति करने वाला है, इसलिए भी उसका हेतु माना। तो जनाब वायु विरुद्ध हो, यहां तक समझ गए। कषाय कटुत्व अपने अपने हेतु है, यानी जहां अपने अपने हेतु होते हैं समान गुण के, उसको स्वतंत्र प्रकोप कहते हैं। जिनको अपने हेतु होते हैं खुद के, यानी समान गुणों के, उस प्रकोप को स्वतंत्र प्रकोप कहा जाता है, दोषों का। और जहां दोष प्रकोप तो है लेकिन अपने हेतु नहीं है, उसको दोष प्रकोप परतंत्र कहा जाता है। अजीर्ण भोजन ये परतंत्र दोष प्रकोप का हेतु है। अध्यशन ये परतंत्र दोष प्रकोप का हेतु है। विरुद्धाशन ये परतंत्र दोष प्रकोप का हेतु है। आपको ये पढ़ाया गया है, दोष प्रकोप परतंत्र ये पढ़ाया गया है, सिलेबस में नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे? निकालो। चरक चिकित्सा विमान स्थान अध्याय 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 11। देखो 12 श्लोक 11 क्या है पहला शब्द? अनुबंध्या अनुबंधकृत। हाँ, तत्र अनुबंध्या अनुबंधकृत। अनुबंध्य अनुबंध दो शब्द है, अनुबंध्य और अनुबंध। अनु यानी साथ में, बद्ध और बंध, ये दो शब्द अलग अलग है। दोनों के अर्थ भिन्न है। बातें बताता हूँ, आगे पढ़ो। विशेषः स्वतंत्र व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवत्य अनुबध्य। अनुबंध्य शब्द है, अनुबंध्य। इसके एक लक्षण क्या दिए हैं? हाँ, उसको स्वतंत्र कहा है, स्वतंत्र उसका पर्याय है। उसके लक्षण क्या है? व्यक्त लिंगो, इसके लक्षण व्यक्त है। व्यक्त लक्षण का अर्थ बाद में बताता हूं। यथोक्त समुत्थान, इसका अर्थ मतलब यथा उक्त। आपको ये श्लोक याद है? सामान्य बुद्धि कारण रासयत विशेष कहां पर है? चरक में है या अवगत में? चरक। चरक में। आपको पढ़ा है सूत्र स्थान में। सामान्य बुद्धि कारण क्या अर्थ है? सामान्य यानी समान गुण, समान कर्म, समान प्रभाव, ये वृद्धि का कारण होता है। यथोक्त समुत्थान का अर्थ यह है कि दोषों के गुणों के समान कर्म, गुण, द्रव्य, प्रभाव। यथोक्त समुत्थान, समुत्थान सम अधिक उद, और आन, आन यानी गति, उद यानी बढ़ना, समय यानी इकट्ठा होना। सम उद आन।
गुणयुक्त परमाणु इकट्ठे होते जाना। कैसे? अपने समान गुणधर्म से, समान गुण के द्रव्य, समान कर्म करने वाले भाव, समान प्रभाव दिखाने वाले भाव, इनके नित्य सेवन से, अभ्यास करने से जो दोष बढ़ते हैं, बुद्धि है, सामान्य बुद्धि कारण, उनको प्रकोप कहा जाता है, स्वतंत्र प्रकोप। और यहाँ प्रकोप की व्याख्या समान गुणों से वृद्धि होना यह है। प्रकोप यानी समान गुणों से वृद्धि अथवा क्षय। विपरीत से गुणक्षय, अतिमात्रा में क्षय होना यही प्रकोप है, और अतिमात्रा में वृद्ध होना यही प्रकोप है। जिसका समुत्थान अपना, वो प्रकोप स्वतंत्र है। और दूसरा लक्षण क्या है? यथोक्त उपशमन। उपशम की व्याख्या क्या है? ठीक होना। यथोक्त जिसका उपशम यानी ह्रास हेतु विशेष, उन गुणों को कम करने वाला, बढ़े हुए गुणों को कम करने वाला उपशम देता है जिन दोष का हेतु अपने गुणों का है, और प्रशम उसके विपरीत गुण का होने से वो शांत होता है। ये स्वतंत्र दोष प्रकोप है। ये आपको किसी ने पढ़ाया नहीं ना, कैसे वैद्य बनोगे आप? आपको प्रतिरुग्ण में देखना है दोष प्रकोप कौन सा है, और दोष प्रकोप स्वतंत्र या परतंत्र है, प्रतिरुग्ण में देखना है। आपके ध्यान में आया चिकित्सा में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि हमें चिकित्सा में क्या करना यही पता नहीं है। हमें इतना ही पता है डायग्नोसिस क्या हो गया, कल्पकोसा। डायग्नोसिस क्या हो गया, कल्पकोसा। मॉडर्न डायग्नोसिस क्या हो गया, कल्पकोसा। हमें ये नहीं पता हमें चिकित्सा में क्या करना है, और ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 श्लोक 61। फिफ्टी नाइन से देखो, ये तो 59, हाँ बरोबर है। एवं विद्या बलाना पे 61। या पुराना पुस्तक पाहिजे आहे, मिळालं? क्या लिखा है? एवं विद्या मलान अपि है, मिला? एवं विद्या मलान अपि। एवं इसी प्रकार विद्या, विद्या धातु है, उसका ये विद्यार्था है, विधिलिंग कहते हैं उसको संस्कृत में, विधिलिंग विद्या।
जानना चाहिए इस अर्थ में। विदु धातु उसका विद्यर्थ रूप है। प्रथम पुरुष यानी मराठी में तृतीय पुरुष एक वचन। विद्या मलान द्वितीय, मल शब्द है, मल का द्वितीय बहुवचन। रामो राम रामम रामो रामान द्वितीय। मलान मलों को भी इसी प्रकार स्वतंत्र परतंत्र रूप में जानो। जैसे व्याधियों को आप स्वतंत्र रूप से जानते हो, परतंत्र रूप से जानते हो, वैसे इन मलों को भी जानो, यानी दोषों को भी जानो। अब मलान की टीका है, देखो मलान इति टीका पढ़ो। न केवलम रोगान है, टीका है, न केवलम रोगान, केवल रोगों का स्वतंत्र परतंत्र नहीं, स्वतंत्र परतंत्र भेद ही विद्या वैद्य, केवल रोगों को नहीं। तो यावत मलान अपि इति दोषान अपि, मलान अपि इति दोषान अपि एवं विद्या, स्वतंत्र रूप से परतंत्र रूप से दोषों को भी देखो। अपने अष्टावक्र पढ़ा, अष्टावक्र में कितने अध्याय हैं? सूत्रस्थ है, 12वां अध्याय है, ये अध्याय है, इसलिए श्लोक पढ़ा है, पढ़ा होगा, लेकिन सिलेबस में पढ़ नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा नहीं। समझ गए? अध्ययन कैसे करना है, रुचिपूर्ण है, रुचि चाहिए उसमें। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन आज अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया, ये क्यों कहा, ये नहीं कहा। अब इसके बाद अगला सूत्र है तान। तान शब्द का अनुस्वार है ना, उस अनुस्वार का ल बना है। तान लक्ष्य, संस्कृत में संधि होते समय द्वित्व आता है। तान लक्ष्य, ताल लक्ष्य, द्वित्व होता है। तान लक्ष्य, क्या लिखा है? लक्ष्य का तो आधा है, आधा तो निकल दिया, क्या शेष रहा? अवहित, अभिहित। अवहित, अव उपसर्ग है, हित धातु है। इसका टीका देखो क्या है, सबसे नीचे है अवहित इति दत्त चित्त। समझ गए? दत्त में दा धातु है और दत्त ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या हुआ अर्थ? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? विशेषण होता है, देखा हुआ। दत्त चित्त दिया हुआ, ध्यान दिया हुआ है, ध्यान देकर देख रहे हैं। चित्त यानी मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनको ध्यान लगा कर देखो। क्या देखो? अवहित तान लक्ष्येत, लक्ष्येत देखो, लक्ष्य धातु है, हलंत देखना, लक्ष्येत विद्यार्थ है, विद्यार्थ तृतीय पुरुष एक वचन। तान लक्ष्येत, उनको देखो। अब उनको देखो कहे ना, यानी परतंत्र को देखो, यहाँ अधिकरण परतंत्र का है। तान लक्ष्येत अवहितो विकुर्वाणान, ये उसका विशेषण है, दोषों का। वि उपसर्ग है, पूर्वन धातु है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्वाण, आन प्रत्यय लगा उसको, आत्मनेपदी होने से आन प्रत्यय लगा है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने वाला कर रहा है। तान विकुर्वाणान लक्मलान एवं विद्यात् स्वतंत्रेण परतंत्रेण। आगे क्या लिखूं? प्रतिस्वरम। प्रतिस्वरम का अर्थ समझ गए? एकैकम, एकैकम प्रति, प्रत्येक रूप में। आपको देखना है दो शब्द को स्वतंत्र परतंत्र। जब आपको पता ही नहीं है आप क्या करेंगे? आप गलत लिखते हैं, शुद्ध से कर दे रहे हैं। माइग्रेन है, शिरशूल हरवटी दे रहे हैं। पता ही नहीं आपको क्या करना है। काम लक्ष्य का उल्टा विकुर्वाणा लक्ष्य। क्या बागवत बेवकूफ था, मूर्ख था ये शब्द लिखने के लिए? सपने में आया लिख दिया। एविडेंस स्पष्ट है, डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेशन है। हमने किया है, आप भी लो। हमने अनुभव किया है, आप भी लो। फिर हम क्यों नहीं पढ़ते इसको? मैं उसका उत्तर है कि बस मेरे पास है, आपको रुचि नहीं है, शास्त्र समझने की रुचि नहीं है, परीक्षा पास होने की रुचि है। हमें शास्त्र समझना है, ये रुचि नहीं है। नहीं तो क्लास में शिक्षक को आप वैसे ये कर देते, सर ये समझाओ, या आपकी जिम्मेदारी है समझाना प्रत्येक सत्र का अर्थ। समझ में आ रहा है हमें क्या करना है चिकित्सा में? रोग औषध ऐसे करना नहीं मिलेगा यश। और दुख इस बात का है, मैं 16 साल से यहाँ आ रहा हूँ, चिकित्सा का एक भी विद्यार्थी नहीं आता है, एक भी नहीं आ रहा चिकित्सा का विद्यार्थी। क्यों? अब समझ गया क्यों ना आता है? चिंता है मुझे। अब चलो मूल विषय का, यानी आपको क्या करना है? प्रत्येक व्याधि में हेतु निकालने हैं और क्या देखना है? हेतु स्वतंत्र है, परतंत्र। ये क्यों देखना है? स्वातंत्र परतंत्र क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि स्वतंत्र को अपनी चिकित्सा से उपशम मिलता है, परतंत्र को दोष प्रकोप है, वात प्रकोप है, अपने हेतु नहीं है, दूसरे हेतु है। और आप चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? वायु की। नहीं लगाना, वो शांत नहीं होगा। न किसी ने पढ़ाया आपको, कैसी प्रैक्टिस करोगे? गलती किसकी है? हमारी है अध्यापक की। हम पूछते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं घर जाकर, हम करना है। क्यों देखना? चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57, 58, 59। मेदक कफाभ्याम अनिलो निरुद्धः। मेदक कफाभ्याम अनिलः निरुद्धः। वायु प्रकोप है। ये तो कौन से हैं? कफ के और मेदक के हैं।
बराबर है। आगे क्या लिखा है? सुक्ति श्वत कौतुक। शोथ, सुक्ति और शोध, बराबर है। 3 लक्षण देख के चिकित्सक ने क्या किया? वातव्याधि है, बिना हेतु देखे वातव्याधि है, शूल है, सुक्ति है, शोथ है। आगे क्या लिखा है? स्नेहम तो व्यंजन, ये मूर्ख आदमी क्या कर रहा है? स्नेहन कर रहा है। उसको क्या कहा है आगे? अबुधा। स्नेहन, व्यंजन, व्यंजन का न आधा है, उसका डबल न बना है, तो है वो अबुधा, यानी समझ गया ना? स्नेहन व्यंजन। आगे क्या लिखा है? विवर्धयति एव विकाराम, व्याधि को बढ़ाते मात्र है। इसलिए स्वतंत्र परतंत्र देखना है। चिकित्सा अपनी चाहिए या उसको कुपित करने वालों की करनी है? अब एक बार आगे पढ़ो, उसी के आगे अवितर्क माना। अवतर्क्यमानः परस्परेण अवगृहीत मार्गः। ऐसे परस्पर अवरण करने वाले, एक दूसरे को कुपित करने वाले दोष होते हैं, धातु होते हैं, इनका विचार ही नहीं करते हैं। अवितर्क वितर्क, तू धातु है, चिंतन करना, भी उपसर्ग है, तो नकारात्मक है, तो भी यानी सामूहिक विचार करना, थ्रू तर्क करना, विचार करना। तो अब मान शब्द लगा है, इसका अर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, विचार नहीं कर रहे हैं। किसका? दोषों ने, दोषों का परस्पर आवरण है। कोई किसी को प्रकोपित कर रहा है, वायु पित्त को कुपित कर रहा है, पित्त वायु को कुपित कर रहा है, श्लेष्मा पित्त को कुपित कर रहा है। ये देखा नहीं हमने, हमने एक ही देखा पित्त कुपित है, बस हमने एक ही देखा वायु कुपित है, हमने एक ही देखा कफ कुपित है। किसने किया है ये देखा ही नहीं हमने। फिर हम क्या करेंगे? पित्त कुपित है, चिकित्सा पित्त की करो, श्लेष्मा कुपित है, चिकित्सा करो। अरे भाई, इसको कुपित करने वाला कौन है? उसको नहीं निकालोगे, उसका मूल नहीं बंद करोगे। आगे एक पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, स्वयं भेषज ही, स्वयं ही भेषज ही, क्या अर्थ है समझ के? स्वयं ही ये क्या है? द्वितीय, भेषज ही द्वितीय, अपने चिकित्सा से। इसलिए देखना है, समझ गए? जो देखना है देखोगे, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को रुचि नहीं है पढ़ने की। पागल नहीं होते आप, मुझे ये समझा नहीं करके। इसलिए प्रत्येक रुग्ण में आपको क्या देखना है? हेतु ढूंढना है, स्वतंत्र है या परतंत्र है। और ग्रंथ में दिए हुए हेतु ये टोकन है, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। इसलिए हमें चिपक के नहीं रहना। ग्रंथ में लिखा क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे हम। चलो आगे, मूल श्लोक पढ़ो। हाँ, उसने अध्वगमन निग्रहत वायु वृद्धो रखते। अब यहाँ पर रखते ना अवरित पथी, वात रक्त की निग्रह करके बताया है। वात रक्त का, वात रक्त ये शब्द है। इस व्याधि में दोनों दुष्ट है, वायु भी दुष्ट है, रक्त भी दुष्ट है,
संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति है अपने दोषों से वायु वृद्ध है और अपने हेतु से पित्त भी दुष्ट है, रक्त भी दुष्ट है, और कभी कभी परतंत्र दृष्टि भी वायु की पित्त की श्लेष्मा की हो सकती है। इसलिए ये शब्द है रक्तेन आवरित पथि, रक्तेन तृतीया, आ अधिक रू, रू धातु है, वर्ण, रू का आगे जब रू बनता है रू का और बनता है, इसलिए आवरण बना, रू का आवरण। रक्तेन आवरित, आवरित ये भ्रू धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, रित हुआ, प्रभावित किया हुआ, इससे रक्तेन आवरित, रक्त से प्रभावित हुआ है वायु, रक्तेन तृतीया, आवरण करने वाला रक्त है, और जो अवृत हुआ उसकी प्रथमा है, आवरित वायु है। पथि सप्तमी है, मार्ग में, श्रोतस में, इसका नाम वातरक्त है। वातरक्त क्या है? रक्त से वायु की गति अवरुद्ध हुई है, इसका नाम वातरक्त है। अब आगे अवरित पथि वातशोणितम, उसके नाम अलग अलग है, थोड़ा बदासाख्य और अड्यवात, इसके नाम है। अब नाम क्यों पड़े हैं बाद में लिखेंगे। अब हमें तो एक चीज और समझनी है, हृदय, रुक जाऊं, समझ सका, कंटाला शब्द, चरक चिकित्सा स्थान, स्वास्थ्य चिकित्सा, अध्याय 19 17। क्या पढ़ना? जैसे मैंने उसमें एक सूत्र है वो निकालो, स्वास्थ्य चिकित्सा समाप्त होने के बाद सूत्र ऐसा है, उदीर्यते बृहस्परम मार्गरोधात वह जलम, उदीर्यते भुचतरम मार्गरोधात वह जलम। जलम का अर्थ द्रव पदार्थ, प्रवाही रथ, उद उपसर्ग है, प्रकट होना, व्यक्त होना, ऊपर आना, उछलना, ऐसे इसका अर्थ भिन्न अर्थ है उसके, संदर्भ से योग्य अर्थ लेना। ई धातु है गतिवाचक, ईर्यते आत्मनेपदी है, वह, वह धातु का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह कैसे बना बाद में बताऊंगा। वह गच्छत, नृत्यत, ऐसे बनते हैं। वह बहता हुआ, जलम, जल, पानी, वनम वने वनानि, प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन। जलम उदीर्यते, जलम उदीरण होने वाला जल है। उदीर्यते उल्टी दिशा में बढ़ता है, गति करता है, अवरोध हुआ है।
प्रवाह ऐसे जा रहा है दक्षिण से उत्तर तक। अब यहाँ भी तो अवरुद्ध हुआ, क्या होगा? उसको कहते हैं निष्पक प्रजन। अवरुद्ध पानी जैसे जैसे अवरुद्ध का काल बढ़ते जाएगा, प्रवाह तो आ रहा है, एक क्षण, दो क्षण, तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अब ये बढ़ते जा, प्रवाह आ रहा, रास्ता बंद है, जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया, तो ये फैलते गया। इसको कहते हैं विश्व प्रजन। तो ये ऐसे जहां अवरोध उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध दिशा में दोष संचित होते रहते हैं और फैलते रहते हैं। अब फैलने की दिशा क्या होगी अब निश्चित नहीं है। इधर से प्रवाह आ रहा है, इधर से रास्ता बंद है, अब क्या करोगे आप? दूसरा रास्ता ढूंढोगे, पीछे तो घूम नहीं सकते। याद है मोदी जी को रोक के रखा था पंजाब में, पीछे से गाड़ी है, सामने रास्ता बंद, क्या करना पड़ा? पीछे का रास्ता खुला करना पड़ा ना, तब तक कहीं जा नहीं सकते थे। तो ये जो अवस्था है ये दोषों की हुई है। रक्तेन आवृत पथि, रक्त में रक्त का प्रवाह करने वाले वायु का अवरोध किया है, ज्ञान वायु का। अब क्या हुआ? रक्त पीछे 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 क्या करेगा ये? पूरे शरीर में फैल सकता है। अब ये संप्राप्ति रक्तेन आवृत पथि की है। व्याधि कौन सा है? नाम वात रक्त है। अधिष्ठान कहाँ पर है? ये दोष कहाँ कहाँ जाएंगे? उल्टी दिशा में। इसको कोई प्रतिबंध है अपने यहाँ नहीं जाना है, अपने वहां नहीं जाना है, अपने वहां नहीं जाना है, कोई प्रतिबंध है? क्या होगा? यदि ये बंध कायम रहा तो शरीर में कहीं भी जाकर शोध उत्पन्न कर सकते हैं। उसका नाम अपराध। सिर में हुआ तो संपत्ति क्या है? रखते ना आवृत है पति। अब ये आवरण कहाँ हुआ है? कहीं तो भी, कहीं तो भी हुआ है, लेकिन प्रभाव कहाँ हो रहा है उसका? उल्टा जाने से सिर में हो सकता है, हृदय में हो सकता है, फुफ्फुसों में हो सकता है, आमाशय में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सिर में हो सकता है। तो उससे भी उत्पन्न हो गया, पक्षाघात होगा, वातरक्त। पेडिकार्डाइटिस हुआ, वातरक्त। ड्यूरल इफ्यूजन हुआ, वातरक्त। ओसाइटिस हुआ, वातरक्त। रखते ना आवरण, आवरण कहाँ है पता नहीं, हो सकता है पोर्टल में हो सकता अन्यत्र कहीं हो, परिणाम एक ही होने वाला है। इसका नाम वातरक्त है। समझ के? वातरक्त, वातरक्त त्वचा का विकार नहीं है केवल, बाह्य में हो गया ना तो वह त्वचा का है, और गंभीर में हुआ तो फुड़वात, पक्षाघात, हृदरोग, श्वास, किडनी फेलियर, वृक्कशोथ, कुछ भी हो सकता है। इतनी व्याप्ति वातरक्त की है। संपत्ति कहां पर है? कहीं तो भी अज्ञान जगह पर है। आजकल अज्ञात नहीं रहता, आप ये कर सकते हो, वैसे तो उसको नाम याद नहीं आ रहा, ये इस पे कहाँ पर आप ये देख सकते हो, कहाँ और देख सकते हैं आप। तो वो देखने के बाद को आप ये करके नष्ट कर सकते हैं। यानी आपको व्याधि समझ में आना है। भाई आपके पास पेशेंट आएगा न्यूरोलिक हो सकता है कि रक्त और श्वेतस में कहीं ना क्या हो, उसका परिणाम है, उसका परिणाम श्वास हुआ हो,
इस प्रकार वातरक्तों को समझना है। वातरक्तों की संप्राप्ति है, उसका परिणाम शरीर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमें चिकित्सा किसकी करनी है? दोषों की करनी। जिसने रक्त को रुष्ट किया है उसकी करनी है, उसका नाम वातरक्त। शेष कल देखेंगे आगे सोमवार को, यदि आपकी इच्छा रही तो। आपकी इच्छा नहीं रही तो मुझे करना है। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कितना चाहते हैं आप शास्त्र से बनना। नहीं चाहते तो बताओ, डिग्री तो मिलेगी आपको, आप टीचर तो बनोगे, और बच्चों को नुकसान तो करेंगे बिना पढ़े। आपको समझेगा तो आप क्या कराएंगे? चलो छुट्टी। कुछ पढ़ा पूछना है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलो। सर ये जो श्लोक क्रमांक 11 है, रक्तेन आवृतः पथि के बाद इसमें ऐसा लिखा है संदूषयेत रक्तम। मीन्स जो वायु है वो रक्त को दूषित करता है। तो इसका हाँ मतलब क्या हम ऐसा समझें कि रक्त में वृक्षादि गुणों की निर्मित होती है? हाँ, समझना। वायु के द्वारा वृक्ष, वायु के हेतु इतने हुए हैं कि धातु भी वृक्ष हो गए हैं, वृक्षादि गुणों से युक्त हो गए हैं। रस धातु, रक्त धातु भी वृक्षादि गुणों से युक्त हुआ है। इतना आप समझ गए तो बहुत बढ़िया है, आपका अभिनंदन। चलो आगे। हाँ सर, एक और प्रश्न था कि ये जो श्लोक क्रमांक 1 है उसकी टीका की अंतिम पंक्ति है, किम वा वात रक्ते एव अवस्थांतर प्राप्ते वात रक्तम। इसका अर्थ समझ नहीं आया तो कृपया आप समझा दीजिए। एक नंबर एक नंबर। कहानी का है। सर वात शोणित चिकित्सा का जो एक नंबर श्लोक है हाँ, उसकी टीका की अंतिम पंक्ति है। टीका की अंतिम पंक्ति है। हाँ, वातरक्ताब्दान जनितो व्याधि वातरक्तम किंवा वातरक्ते, यही है ना? हाँ सर, वात रक्ते एव अवस्थान्तर प्राप्ते वात रक्तम, ये हाँ, इतने वातरक्ते इससे। एवं अवस्थान्तर प्राप्ति, अवस्था बदलती जाती है, व्याधि का स्वरूप बदलते जाता है, उसका नाम वातरक्त है। अन्य भिन्न भिन्न अवस्था उत्पन्न होती है, स्थानानुसार लक्षण बदलते हैं, स्थानानुसार गंभीर्य बदलता है, उसको वातरक्त कहते हैं। अभी अवरोध है, अवरोध के बाद शोथ आना लगा, एक जगह आया, वो फैलते गया, दूसरी जगह हुआ, और फैलते गया, तीसरी जगह हुआ, और फैलते गया, हृदय में गया, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कहीं चला गया, तो ये अवस्थांतरण हो गया है। इसको कहते हैं अवस्थांतरण। अवरोध एक जगह पर है, लेकिन अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो रही है। कहीं शोथ आ रहा, कहीं वैवरण आ रहा है, कहीं ग्रंथि आ रही है, कहीं और पाक हो रहा है, कहीं पानी हो रहा है। ये अवस्थाएं भिन्न भिन्न आती रहती है, उसका नाम आता रहता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। समझ गया? सर मेरा एक प्रश्न है चलो बंद करो। सर। हाँ बोलो। इधर प्रदुष्टे शोणिते नृणाम बोल के है ना सर, 8वें श्लोक में। तो हम शोणित को कैसा समझ सकते हैं सर? जो हमें वो पंचभौतिक रूप में दिखता है ब्लड, वही समझना है क्या सर? और कैसे समझना है सर शोणित प्रदुष्टि बोले तो? कौन सा श्लोक है? हाँ, प्रदुष्टे शोणिते नृणाम, इसका अर्थ हो जाइए आपको। हाँ सर। हाँ, प्रदुष्टे शोणिते नृणाम, इन शब्दों का अर्थ चाहिए या अभिप्राय चाहिए? नहीं सर, अभिप्राय चाहिए। शोणिते प्रदुष्टे बोले तो हम कैसे समझना है सर? हम ब्लड को समझने हैं क्या? नहीं तो
हमारे शोणित मतलब कैसा समझना है सर? हाँ, प्रदुष्टे शोणिते। प्रदुष्टे ये प्र उपसर्ग है, दोष धातु है। दुष्ट जो उसका पास्ट पार्टिसिपल है, और प्रदुष्टे उसकी सप्तमी है, तो सती सप्तमी होती है। जब वो उत्पन्न करेगा, जहां जाएगा वहां लक्षण उत्पन्न करेगा और भिन्न होगा। कहीं शोध करेगा, कहीं वर्ण करेगा, कहीं पाक करेगा, कहीं पीठिका करेगा। तो उसके आधार पर आपको स्वरूप मिलेगा। लेकिन आपको वातरक तो समझना है, तो आपको हेतु के आधार पर समझना है। हेतु कौन से हैं, किन हेतु से, किन गुणों से दोष बढ़ा है, ये समझने के बाद ही आपको चिकित्सा कर पाएंगे। आपको वातरक्त व्याधि की शब्द की चिकित्सा नहीं करनी है, आपको चिकित्सा दोषों की करनी है। इसलिए हेतु के आधार पर आपको ये समझना है। आप हेतु समझ गए, चिकित्सा प्रारंभ करो, व्याधि ठीक होने वाला है। और शोणित दोष की समझना है तो चरक चिकित्सा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में उसके लक्षण दिए हैं। धातु प्रदोषित व्याधि करके निकालो। चरक सूत्र स्थान अध्याय 28। रस के बाद रक्त, धातु प्रदोषित व्याधि। कितना नंबर है श्लोक का? 11 नंबर। 11 पढ़ो। कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्तपित्त, अश्रुदर, गुदमेड्र, आस्यपाक, लिहावृद्धि, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, कामला, व्यंग, पिप्लव, तिल, कालक, दद्रु, चर्मदल, पित्र, पामा, ओठ, अश्रमंडल, ये उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानानुरूप लिंग हो सकते हैं। स्थानानुरूप लिंग इष्ट शेषान निर्देशक किस अधिष्ठान में गया है, इसके आधार पर लक्षण भिन्न भिन्न हो गए। वो देखकर आपको निर्णय करना है रक्त दुष्ट है। इन लक्षणों से आप रक्त दुष्टि जान सकते हो। और अन्यत्र व्याधि हुआ वो इसका परिणाम है, वो अपने स्थान का लक्षण बनाएगा। यदि सिर में हुआ है तो डिप्लोपिया होगा, छर्दी होगी। हृदय में गया तो शूल होगा, श्वास होगा। प्राणों में गया श्वास होगा। ये लक्षण अपने अपने स्थान से बदलेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपको ये लक्षण कहीं ना कहीं मिलते जाएंगे। कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई रक्त प्रदोष के लक्षण आपको कहीं नहीं प्रारंभ में मिलेंगे। और उसका परिणाम ये अंतिम परिणाम, अन्य स्थानों में व्याधि, उसको उपद्रव कहते हैं, वो होते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो बंद करें।